हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है टनल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मैं नहीं समझता कि इस टॉपिक को सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना चाहिए, हमें अपनी नॉलेज के लिए भी इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो इन टनल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो इसीलिए हमें इन टनल्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और आप दूसरे लोगों को भी गाइड कर सकते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि टनल बनाने की जरूरत क्या पड़ी, तो इसका सिंपल सा आंसर है, जब कभी भी आप दो जगहों के बीच में डिस्टेंस कम करना चाहते हैं तो आप टनल्स बनाते हैं। क्लियर। इससे आपका फायदा ये होता है कि आपका जो टाइम बेसिकली लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है तो टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। ये एक प्लस पॉइंट रहता है टनल्स का। दूसरा बात ये है कि ऑफकोर्स टनल बनाने में बहुत ज़्यादा लेबर लगती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ये तो है ही है, बट बाद में जो कन्वीनियंस भी आ जाती है लोगों के बीच में। कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना हो तो बड़ी वो आसान तरीके से जा सकते हैं। क्लियर। पहले मे बी उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती हों या कुछ रोड वगैरह जो ख़राब होते हैं, आपको पता है ये इंडियन रोड्स की कंडीशन क्या रहती है कुछ कुछ जगहों पे, मैं सारी जगहों पे बात नहीं कर रहा। क्लियर। हाँ, रोड से एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। बेसिकली जो भी हमारे नेशनल हाईवेज हैं, क्लियर, उनको कौन बनाता है? उनको बनाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो भी हमारे पहाड़ों पे रोड होते हैं या जो हमारे बॉर्डर्स पे रोड होते हैं, क्लियर, उनको कौन बनाता है? उनको बनाता है BRO, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये दो बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे नेशनल हाईवेज बनाता है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारे जो पहाड़ों पे रोड होते हैं या हमारे जो बॉर्डर्स पे रोड होते हैं उनको बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस टॉपिक में बेसिकली हम JNK के टनल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हम JK SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टनल्स के बारे में, इंडिया के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आपको एंड तक देखनी है और इसके 2 या 3 पार्ट आ सकते हैं, क्योंकि मुझे हर एक टनल को डिटेल में बताना है आपको। क्लियर। और बड़े सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा लॉन्गेस्ट टनल है, बेसिकली कौन सा लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, कौन सा लॉन्गेस्ट रोड टनल है, कौन सा लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। तो ये सारी कंफ्यूजन भी मैं दूर करूंगा आपकी। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अटल टनल की। देखो, अटल टनल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी जो इनॉग्रेशन हुई है वो 2020 में हुई है, मतलब आप कह सकते हैं कि रिसेंटली इस टनल की इनॉग्रेशन हुई है। और ये टनल है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। देखो, अब अटल टनल का जो दूसरा नाम है, ठीक है, वो है रोहतांग टनल। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि इसका अटल टनल और रोहतांग टनल जो नाम है वो क्यों पड़ा? तो जो अटल टनल नाम है ये बेसिकली हमारे जो फॉर्मर PM थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्लियर, उनके नाम पे इस टनल का नाम पड़ा है अटल टनल, क्योंकि जो शुरुआत की थी बेसिकली इस टनल बनाने की वो उन्हीं के द्वारा हुई थी। क्लियर। तो अटल टनल जो है उन्हीं के नाम पे पड़ा है। अब ये इसको रोहतांग टनल क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली हमारा एक रोहतांग पास है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर। हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग पास है, वहीं पे ये रोहतांग टनल बनाया गया है, इसलिए इसका नाम रोहतांग टनल है। क्लियर। अब पास क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, बेसिकली जो पहाड़ होते हैं ना वो एक तरह की बाउंड्री बनाते हैं एक कंट्री से, एक कंट्री की और दूसरी कंट्री के बीच में। तो अगर मैं कुछ साल पीछे चले जाऊं, मतलब पुरानी बात अगर मैं बात करूं, जब इतनी ज़्यादा गाड़ियां वगैरह नहीं हुआ करती थी, रोड्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तब भी तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। क्लियर। तो बेसिकली कैसे जाया करते थे? तो उसका सिंपल सा आंसर है, पहाड़ों के बीच में कुछ रास्ते बने होते हैं जिनको हम पास कहते हैं। क्लियर। उन्हीं का इस्तेमाल करके वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। ये सिंपल सी बात है। बट आजकल हमने क्या किया हुआ है कि उन रास्तों पे रोड कंस्ट्रक्ट कर दिए गए हैं। क्लियर। हमने रेलवे लाइंस बिछा दी हैं ताकि लोगों को थोड़ी सी कन्वीनियंस हो जाए। क्लियर। तो ये होते हैं बेसिकली पास, और ये जो रोहतांग पास है वहीं पे टनल बनाया गया जिसको कहा जाता है रोहतांग टनल। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो अटल टनल है ये एक हाईवे टनल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है कि जो अटल टनल है ये एक हाईवे टनल है। मैं बार बार इस बात पे फोकस करवा रहा हूं आपका कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपसे अगर पूछा जाए कि इंडिया की सबसे लंबी हाईवे टनल कौन सी है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अटल टनल या रोहतांग पास। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्लियर। अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, ऑफ कोर्स जो
पासिस होते हैं वो तो पहाड़ों में होते हैं, इसका मतलब ये रोहतांग टनल भी एक पहाड़ों में बनाई होगी। क्लियर। अब वो क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन से रेंज में बनाई गई है, रोहतांग टनल कौन सी रेंज में बनाई गई है, तो इसका आंसर होगा पीर पंजाल रेंज। अब आपको पता होगा कि पीर पंजाल रेंज कहां पे है। देखो आपको पता है कि हिमालय जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक्स। ठीक है, जो हिमालय का मिडिल हिमालय है उसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है वो है पीर पंजाल रेंज, वो है पीर पंजाल रेंज। तो ये पीर पंजाल रेंज में ही बनाया गया है अटल टनल या रोहतांग टनल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अटल टनल के बारे में। अब देखो, अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि अटल टनल जो है ये एक हाईवे टनल है, तो इसका मतलब ये किसी हाईवे पे तो होगा, मतलब आपको पता है हाईवे एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ता है। क्लियर, हाईवे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जोड़ता है। तो ये बेसिकली जो अटल टनल है ये ले मनाली हाईवे पे बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ले मनाली हाईवे पे बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर, एक बार दोबारा बता देता हूं, अटल टनल जो है ये ले और मनाली हाईवे पे बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर, अब मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं कि क्या क्या बातें मैंने आपको बोली हैं और क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, अटल टनल का दूसरा नाम है रोहतांग टनल। क्लियर, अब अटल टनल का नाम अटल टनल क्यों पड़ा, क्योंकि बेसिकली जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, हमारे फॉर्मर पीएम, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा हुआ है अटल टनल, क्योंकि उन्हीं ने बेसिकली इस टनल की शुरुआत नींव रखी थी बेसिकली। क्लियर, अब रोहतांग टनल इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि बेसिकली ये रोहतांग पास के अंडर बनाया गया है, इसलिए इस टनल का नाम रोहतांग टनल पड़ा है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिकली ये कौन से हिमालय में कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो ये मिडिल हिमालय में कंस्ट्रक्ट किया गया है। और मिडिल हिमालय की जो लॉन्गेस्ट रेंज है वो पीर पंजाल रेंज है। तो अगर आपको मिडिल हिमालय में भी फोकस करके बोला जाए, ठीक है, कि कौन सी रेंज में, तो वो पीर पंजाल रेंज होगी। और ये कौन से हाईवे पे है, ले मनाली हाईवे पे है। क्लियर, कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि बेसिकली हमारे जो रोड्स हैं, जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं इंडिया के, वो कौन बनाता है, वो बनाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी हमारे इंडिया के नेशनल हाईवेज होते हैं उनको बनाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो भी हमारे रोड वगैरह पहाड़ों पे बनाए जाते हैं या बॉर्डर्स पे बनाए जाते हैं, दो कंट्रीज के बॉर्डर के बीच में बनाए जाते हैं रोड्स, वो बनाता है BRO, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो भी हमारा नेशनल हाईवे है वो बनाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और BRO हमारे बनाता है जो पहाड़ों पे रोड होते हैं, जो बॉर्डर्स पे रोड होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसकी कोई लेंथ पूछे आपको कि इसकी लेंथ कितनी होगी अटल टनल की, तो इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर। 9.02 किलोमीटर लॉन्ग ये टनल है। बनाता कौन है, इसको बनाया किसने है, BRO। अब देखो क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाई है टनल या BRO ने बनाई है, तो इसका आंसर होगा BRO। ठीक है, ये जो टनल है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपने फोकस करनी है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है जो कि 3000 मीटर की ऊंचाई पे बनाई गई है, जो कि मनाली और लाहौल स्पीति वैली को जोड़ती है। वैसे तो ये मनाली और ले और मनाली हाईवे पे है, बट अगर हम ज़्यादा फोकस करें तो ये बेसिकली मनाली को लाहौल स्पीति से, लाहौल वैली, जो लाहौल स्पीति वैली है बेसिकली हिमाचल प्रदेश में, उसके साथ कनेक्ट करती है। देखो इसका फंडा क्या है बेसिकली, देखो ये मान लो कि ये ले है और ये है मनाली, तो देखो यहाँ पे कहीं लाहौल और स्पीति वैली होगी, तो बेसिकली ये इसको भी तो जोड़ेगी, इसको तो ये जोड़ ही रही है, इसको भी तो जोड़ेगी। क्लियर, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बेसिकली अगर हम फोकस करके बात करें तो ये मनाली को लाहौल स्पीति वैली के साथ कनेक्ट करती है। क्लियर, और ये वर्ल्ड की सबसे लंबी हाईवे टनल है जो कि 3000 मीटर ऊपर बनी हुई है। ऊपर जाने की मतलब अगर हम सी लेवल के कंपैरिजन में बात करें तो इतनी हाइट पे ये बनी हुई है। तो ये एक ऐसी इकलौती टनल है जो 3000 मीटर ऊपर ऊंचाई पे बनी हुई है। तो ये वर्ल्ड की पहली ऐसी लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जो कि 3000 मीटर ऊपर बनाई गई है, ऊंचाई पे बनाई गई है, उसका नाम क्या है, वो है अटल टनल। किसको जोड़ती है, वो ले बेसिकली मनाली को लाहौल स्पीति वैली के साथ जोड़ती है। और कौन से हाईवे पे वो बनाई गई है, ले मनाली हाईवे पे बनाई गई है। कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। अब मैं और बात करता हूं इस टनल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टनल का हमारा बेसिकली फोकस क्या है, टनल बनाने का क्या मोटिव है हमारा। टनल बनाने का मोटिव ये है कि ताकि हम दो जगहों के बीच में डिस्टेंस को कम कर सके। तो जब का ये टनल बना है अटल टनल, बेसिकली ये मनाली और लेह के बीच में जो डिस्टेंस है वो 46 किलोमीटर कम कर देता है।
46 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कम कर लेता है। तो आप कह सकते हैं कि 4 से 5 आपके जो आवर हैं वो बचा सकते हैं ये टनल। क्लियर, अगर आप इस टनल का इस्तेमाल करते हैं कहीं जाने के लिए तो। क्लियर, अब इसकी इनॉग्रेशन की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2020 में इसकी इनॉग्रेशन की थी। मतलब 2020 में इसकी, मतलब पिछले साल ही इसकी इनॉग्रेशन हुई है। और इसकी अगर मैं इंटायर कॉस्ट की बात करूं, पूरे इसमें कितना खर्चा आया इस टनल को बनाने में, तो 3200 करोड़, ठीक है, इस पे खर्चा आया बनाने में। बहुत सारी फैसिलिटीज हैं इस टनल में, मैं वो सारी नहीं डिस्कस करूंगा, मेन बातें डिस्कस करूंगा जो कि आपको हेल्प करेंगी एग्जाम में, और वैसे भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। क्लियर, तो इसको 32,000 करोड़ 3200 करोड़ बेसिकली इस पे खर्चा आया पूरा, और ये लॉन्गेस्ट टनल है वर्ल्ड में। ठीक है, बट जो कि इतनी ऊंचाई पे है, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे तो 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी टनल्स हैं, बट ये जो टनल है ये 3000 मीटर ऊंचाई पे बनाई गई है। तो ऐसी कोई भी टनल नहीं है वर्ल्ड में जो इतनी ऊंची हो और इतनी लंबी हो, इसलिए ये इट इज लॉन्गेस्ट टनल इन द वर्ल्ड अमंग टनल्स ऑफ हाइट अबव 300 मीटर 3000 मीटर। और ऐसा भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल आपसे पूछी जाए तो इसका आंसर भी रोहतांग टनल ही होगा। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूं। सो इस वीडियो में हम बेसिकली अटल टनल के बारे में ही पढ़ेंगे सिर्फ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टनल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।